उत्तर प्रदेश के उपचुनाव 9 सीटों पर होने थे और आज उसका रिजल्ट आना है। रिजल्ट आना कुछ ही समय बाद है और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो जश्न का जो माहौल है वो अब कहीं ना कहीं ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर बात कर ली जाए बनारस से जस्ट सटा हुआ मझवा विधानसभा की, तो वहां पे समाजवादी पार्टी कयास लगाई बैठी थी कि इस बार परचम जीत होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी 22वां राउंड चल रहा है और लगभग जो वोटिंग की बताई जा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी करीब 5000 वोटों से बढ़त बनाई हुई है। इसमें देखिए हमारे साथ बातचीत के लिए शशि प्रताप जी हैं, जो कि सीधी तौर पे हमारी इनकी बात हुई थी, नेशनल कोल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सीधी तौर पे बात हुई थी कि शशि जी इस बार जो उपचुनाव होगा उसमें 9 सीटों पर चुनाव होनी है और शशि जी ने अपना रुझान बताया था कि करीब 7 वो जो सीटें होंगी वो समाजवादी पार्टी लेकर जाएगी। सीधी तौर पर बात करेंगे शशि जी, आपके बड़े बड़े दावे आज साफ साफ नदारत हो रहे हैं। 7 सीटों की बात की जा रही थी, लगभग 7 सीट जो है अब वो भाजपा की ओर पलटती नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे अपनी प्रतिक्रिया में? मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर आई चल के बात करते हैं जी, अगर बेईमानी नहीं हुई जी, पैसे का खेल नहीं हुआ, मुर्गा दारू का खेल नहीं हुआ तो 7+ रहेगा जी। लेकिन चुनाव के दिन और चुनाव के 2 दिन पहले से सारा तांडव हुआ है। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी 3 सीट जीत चुकी है, जीतने के कगार पर है। 1 सीट पर 500-600 वोट का अंतर चल रहा है। अगर 4 सीट भी जीत जाती है, लाठी डंडा पिस्टल के दम पर, उसके बाद भी अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो समाजवादी पार्टी की जीत मानी जाएगी। लेकिन आपने कहा था जिस तरह सुनिए, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, लाठी डंडे पिस्टल पुलिस, ये तमाम जो आरोप लगा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, जहां समाजवादी पार्टी का ही बोनिंग हुआ है अभी सुबह से, वहां पे क्या लाठी डंडे नहीं थे? वहां पे क्या पुलिस की दबाव नहीं थी? वहां पे क्या बंदूकें नहीं थी? आपने पुलिस को लहराते हुए पिस्टल देखा जी, वोटरों को घर से निकलने से रोकते हुए देखा। सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। अब बताइए, समाजवादी पार्टी के वोटर घर से निकल कर वोट देने निकल रहे हैं, उनको पुलिस वाला पिस्टल ऐसे दिखा रहा है तो कोई अपना जान देखेगा कि वोट देने जाएगा। और वहीं ये घटना हुई है जहां समाजवादी पार्टी जीत रही थी और वहां पिस्टल प्रशासन के द्वारा लोगों को घर में बंद करना और बिना मतलब का जिस बूथ पर समाजवादी पार्टी को बढ़त बनानी थी उस बूथ के इर्द गिर्द लाठी डंडे जैसे उपद्रव मचाना कि पब्लिक घर से ना निकले। जी, मैंने ये बात उस दिन भी कही थी, आज फिर कह रहा हूं। शांति पूर्वक अगर चुनाव हो, वोट देने वाला व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का मानसिक तनाव अगर न हो तो ये भारतीय जुमला पार्टी कभी चुनाव नहीं जीते। कभी आप कहते हैं चुनाव जब होते हैं, हमने आपसे लोकसभा में भी बात किया था, विधानसभा चुनाव में भी बात किया था, आपने कहा कि सत्ता जो है वो ईवीएम की हैकिंग सुविधा की वजह से चुनाव जीत जाती है। इस बार आप कह रहे हैं कि भाई प्रशासन के दबाव में चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। और जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है यही लोकसभा चुनाव में, तो उस समय क्या देखा जाता है, आप ये भी बता दीजिए। देखिए, लोकसभा चुनाव में प्रशासन, जब पूरे 80 लोकसभा पे चुनाव होता है सीट पर, तो प्रशासन की स्थिति नग्न हो जाती है। 80 जगह यहाँ 9 हो रहा था, इसलिए पूरी ताकत प्रशासन ने वहीं झोंक दिया। चलिए मझवा चलते हैं। मझवा का देखिए 23वां राउंड का रिजल्ट हमारे पास आ गया है। 5002 वोट से भाजपा आगे चल रही है। मझवा में आपके बड़े बड़े दावे थे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। मझवा में बड़े बड़े दावे थे शशि जी, मझवा में क्या हुआ? मझवा में तो आप लोगों ने कहा था कि भाई वहां चाहे बिंद हो, चाहे मौर्य हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो मुसलमान हो, वो सब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। आपने देखा ना कि मझवा के जो प्रत्याशी 5000 वोट से आपके अनुसार जो चल रहे हैं, उन्होंने खुलेआम हत्याएं की बकरे की जी, और बकरा की हत्या करके, बकरा के साथ और भी व्यवस्थाएं करके जी, और लोगों को अपने तरफ वोट दिलाने की प्रक्रिया को अपनाया। तो मतलब आपका कहना है कि बोटी रोटी की जो बवाल हुई थी वही भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है? मैं वो नहीं कह रहा हूं कि वो बवाल से भारतीय जनता पार्टी जीती है। वो तो एक जगह का सीन सामने आया ना, इस तरह का सैकड़ों जगह यह काम हुआ
लेकिन कहा जाता है कि अमूमन जब चुनावें होती हैं तो समाजवादी पार्टी के द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि ये सब जो कार्य होते हैं समाजवादी पार्टी करती है, और आप कह रहे हैं कि बिना आग का धुआं नहीं निकलता है। पार्टी के कार्यालय पे धुआं निकला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, तभी जाके धुआं निकला है। मतलब अगर कोई भी पार्टी अपने कार्यालय, अपने दफ्तर पे कार्यकर्ताओं को अगर पार्टी दे रही है, खिला रही है, पिला रही है, तो उसमें आप लोग को आपत्ति है? नहीं, मतलब ये भी नहीं कर सकते हैं। चुनाव के समय क्या करेंगे? अपने कार्यकर्ताओं को खिलाएंगे नहीं? मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि खिलाना पिलाना कोई गुनाह है जी, लेकिन खिलाने और पानी पिलाने में फर्क है। खिलाने और पिलाने में दोनों में फर्क है। तो खिला के फिर पिला के नतमस्तक करके और वोट लेना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और देखिए, शुद्ध रूप से मैं बता दूं, ईमानदारी का चुनाव यह नहीं रहा है, यह कहीं ना कहीं दबाव का चुनाव रहा है। यह दबाव दिल्ली का दबाव लखनऊ पे रहा है, और उस दबाव को और लखनऊ का दबाव प्रशासन पर रहा है, और प्रशासन का दबाव किसी तरफा जनता के ऊपर कि जहां पर समाजवादी पार्टी का वोट ज्यादा है वहां से वोटर ज्यादा ना निकल पाए और अपने वोटर जो है वो निकले। आप लोगों ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने प्राप्त की है, अब यहीं से शुरुआत हो गई है, रफ्तार बढ़ती जाएगी। लेकिन अब देखा जा रहा है चुनाव से रफ्तार घटती जा रही है, साइकिल की रफ्तार घटती जा रही है। तीन सीटों की बात की जा रही है। एक सीट हालांकि आप लोग जीत चुके हैं, 2 सीट अभी भी फंसी हुई है। 2 सीट जीत चुके हैं, कलहल और शीशामऊ जीत चुके हैं, कटहरी भी जीतेंगे और मझवा भी जीतेंगे। अभी देखिएगा, अंतिम राउंड तक काउंटिंग का इंतजार कर लीजिए, ये भी सीट जीतेंगे। और सरकार बनाम विपक्ष की चुनाव है, इसमें तो वो लोग 9 के 9 कह रहे थे कि हम 9 के 9 जीतेंगे। जैसे लोकसभा में 80 के 80 कह रहे थे, उसी तरह लोकसभा विधानसभा उपचुनाव में 9 के 9 कह रहे थे। हारे वो हैं, हारी है बीजेपी, हम लोग जीते हैं। अगर ढोल नगाड़ों से शुरुआत कर ली गई है, ढोल नगाड़ों से सुनिए, और आप कह रहे हैं कि अभी मझवा में भी कुछ हो सकता है। कैसे उम्मीदें लेके चल रहे हैं? देखिए अभी 24वां राउंड का भी रिजल्ट आ गया, 5000 प्लस चल रही है वोटिंग, और आप कह रहे हैं 5000 वोट कोई प्लस वोट नहीं होता है, वो एक ही राउंड में 5000 खत्म हो सकता है। इसलिए आप उसको रिजल्ट में तब्दील मत कीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 9 के 9 जीतने वाले अगर 6 और 5 सीट जीत रहे हैं तो उनकी हार है, समाजवादी पार्टी की जीत है। अंतिम सवाल लेंगे, क्या लगता है उपचुनाव 27 का रुख बदलेगा या जैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं सरकार के, वैसे ही 27 में भी बजेगी और आप लोग के वादे साफ तक नदारत होंगे? अरे वो सब पागल हैं जो बजा रहे हैं ढोल नगाड़े बिना मतलब जीत की खुशियां मन रही है, जश्न मन रहा है, और आप कह रहे हैं कि पागल हैं। यहाँ लोग भूखे मरा था देश में, तो जीत के लड्डू मिठाई बांटा था। क्या समाजवादी पार्टी जीतती है ढोल नगाड़े नहीं, सब नहीं होता है। समाजवादी पार्टी गरीबों के यहाँ लड्डू बांटती है, गरीबों को लड्डू खिलाती है कि बेचारे खा लें, और यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के सामने ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, अमीर के घर के सामने जाके गरीबों में कहानी बांट रहे हैं। अंतिम समय बचा है, बता दीजिए। आप मान लीजिए कोई जीत गया है तो गरीबों में जाके मिठाई लड्डू बांटे ना, कि गरीब बेचारा कई दिन से लड्डू मिठाई नहीं देखा है। आप जाके मुख्यमंत्री घर के आगे और विधायक का सांसद घर के आगे लड्डू उनको खिला रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हो रही जी आपको? आपने तो बोला था कि 7 जीतेंगे भैया, कि मैंने कहा था 7+। मैं तो कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ 7+। शाम तक इंतजार कीजिए। अभी कई जगह तो वो मशीने में गड़बड़ी सरबड़ी का आ रहा मामला, अभी सब क्लियर हो जाती है। शाम को 6 बजे तक क्लियर हो जाएगा, फिर हमसे आप बात कीजिएगा। कितने आ सकते हैं अभी भी बता दीजिए? कितनी सीट यही बता दीजिए। यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जिनका आप गुणगान करते हैं। नहीं, गुणगान नहीं करते, उनका समाचार करते हैं जैसे आप करते हैं जी। उन्होंने कहा था कि दुनिया जानती है कि जिसकी सरकार होती है उसी की जीत होती है। आज उनके मुंह पर तमाचा पड़ गया कि जिसकी सरकार होती है वही पूरा नहीं जीतता है, विपक्ष भी जीतता है। और अखिलेश यादव जी अगर 3 सीट 4 सीट भी जीत रहे हैं तो अखिलेश यादव की जीत है और सरकार की हार। अपनी एक अनुमानित संख्या बता दीजिए, कितनी सीटें लेके आ रहे हैं? अभी भी कुछ समय बचा है, लेकिन एक्चुअल बताइएगा, क्योंकि आपने जिस हिसाब से बताया तो अपना 4+ हम लोग रहेंगे। 4+ लेके आ रहे हैं।
खुशियां रहेंगी इसलिए कि बहुत, अरे हम लोग एक सीट जीतेंगे तो भी उतना ही खुश हैं जितना लड्डू बंटवाएंगे? लड्डू भी बंटवाएंगे। कहाँ बंटवाएंगे? गरीबों में बंटवाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, लड्डू बटेगी समाजवादी पार्टी की भी और गरीबों में बटेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर शशि प्रताप सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि जिस हिसाब से हर चुनाव में पुलिस को आगे किया जाता है, उसको आगे करने के बाद चुनाव जीतने का काम किया जाता है। लेकिन लड्डुओं तो बट रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर के सामने बट रहे हैं, गरीबों के सामने बटना चाहिए, ऐसा शशि प्रताप सिंह का कहना है। लेकिन सीधी तौर पर अब कुछ ही समय बाद एक रिजल्ट होगा जिस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन अभी वर्तमान समय की बात कर ली जाए तो मझवा विधानसभा में 23वां राउंड चल रहा है और आप सबको बता दें कि 5000 प्लस वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे है। अब कुछ ही समय बाद देखना होगा क्या आखिर में टक्कर की लड़ाई होती है या कि बदलाव का मूड बनता है या समाजवादी पार्टी साफ तौर पे इसमें पराजित होती है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब बनारस में पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है, गुलाबबाग पे भी मिठाइयों और जश्न की तैयारियां कर ली गई है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा क्या अंतिम दौर में कुछ फेरबदल होगा या उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी परचम लहराती नजर आएगी। बनारस से दीपक चौबे, अनोखा बनारस।